बेटा हम लोग पैराग्राफ राइटिंग पढ़ेंगे। आज एक अलग चैप्टर का पढ़ेंगे। आज हम जिस चैप्टर का पढ़ रहे हैं वो आपकी बुक है दूसरी, और बुक का नाम है आपकी हॉर्नबिल। तो बेटा पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, एग्जाम में 4 नंबर का आएगा। अभी मैं एक पैराग्राफ रीड करूंगा, उसके ऊपर 4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आंसर आपको बेटा खुद ही लिखने हैं। तो अच्छे से ध्यान दें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा और 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके। तो बेटा जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं वो पैराग्राफ है ये। इसमें लिखा है माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था। When they went to live in the city and were constantly together। जब वो शहर में चले गए रहने के लिए तो उसके बाद दादी माँ और मैं हम लोग साथ थे। She used to wake me up in the morning। सुबह सुबह दादी माँ उठाती थी। Get me ready for the school। मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song। वो अपनी सुबह की प्रार्थना बोलती थी एक मोनोटोनस मीन जिसमें मजा ना आए, उदासी भरा उनका गाने का स्टाइल था प्रार्थना को। While she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। उन्हें उम्मीद थी जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो उस समय वो सोचती थी कि भाई मैं इसको ध्यान से सुनूंगा और याद कर लूंगा। I listened, मैं सुनता भी था, because I loved her voice। लेकिन क्यों सुनता था? क्योंकि मुझे अपनी दादी माँ की आवाज बेहद पसंद थी। तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है भाई मेरा सुनने का कारण ये नहीं था कि वो प्रेयर थी या कुछ और, बट उनकी जो आवाज थी वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। कभी इसको सीखने की मैंने कोशिश नहीं की। बॉदर का मतलब परेशान होता है, तो कोई परेशानी उठाई नहीं। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk। उसके बाद मेरी लकड़ी की बनी हुई स्लेट वो लेके आती थी जिसको उन्होंने पहले से वॉश किया है और येलो कलर के चौक से उसको प्लास्टर भी किया है। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट। एक छोटी सी मिट्टी की जो इंक पॉट है, दवात, वो उनके पास होती थी। एंड अ रेड पेन, साथ में एक लाल रंग का पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल। इसका बंडल बनाती थी। हैंडेड टू मी, मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती। फिर ब्रेकफास्ट होता था, एक थिक का मतलब मोटी, स्टेल का मतलब बासी, मोटी बासी चपाती विद अ लिटिल बटर, इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन, एंड शुगर और चीनी, स्प्रेड ऑन इट, इसके ऊपर फैला देती थी। वी वेंट टू स्कूल। नाश्ते के बाद हम लोग स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो अपने साथ में लेके जाया करती थी। सेवरल का मतलब बहुत सारी, कई। स्टेल मतलब बासी, चपाती किसके लिए? वहां जो गली में गांव में कुत्ते होते थे उनके लिए। तो बेटा ये पैराग्राफ है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप ध्यान देंगे, उनके आंसर आपको देने। तो बेटा अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा और पैराग्राफ हमारा माई ग्रैंड मदर से लेकर विलेज डॉग्स तक शुरू हुआ। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच चैप्टर दिस पैराग्राफ हैज बीन टेकन। किस चैप्टर से पैराग्राफ लिया गया है? उम्मीद है आपने जज कर लिया होगा, ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं आपका। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वुड द ऑथर लिसन टू द प्रेयर ऑफ ग्रैंड मदर इफ इट वॉज बोरिंग। इसमें इवन भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो पूछ रहे हैं कि भाई प्रेयर तो बोरिंग थी लेकिन फिर भी वो ग्रैंड मदर की प्रेयर को सुनते थे। तो मैंने आपको बताया क्यों सुनते थे, आंसर आपको लिखना है। वाई वुड ग्रैंड मदर कैरी स्टेल चपाती विद हर। अगला सवाल पूछा गया, दादी माँ जब जाया करती थी साथ में तो वो बासी चपातियां क्यों लेके जाती थी। और लास्ट क्वेश्चन है, हु यूज्ड टू वेक अप ऑथर इन द मॉर्निंग एंड व्हाई। जो लेखक है उसको कौन सुबह सुबह उठाता था और क्यों उठाता था। तो बेटा ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे, बड़े आसानी से करेंगे भी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।